अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो ताबूत सकीना के बारे में है। क्या आपको पता है ताबूत सकीना क्या है और उसके अंदर क्या है? तो जानिए ताबूत सकीना क्या है। कुरान व हदीस की रोशनी में मुलाहिज़ा कीजिए। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मिरास के बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप उसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक है। बनी इसराइल जब कफ़ार से जिहाद करते थे और कफ़ार के लश्करों की कसरत और उनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनकी सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं मकबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज़ ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदाबंदी के नुज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मुआसी तुग़यान और सरकशी अस्यान का दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नहुसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को तख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस तबर्रुक को नजासतों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनाचे कौम अमालिका के पास शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत के बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। ताबूत सकीना में क्या था? इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन व सलमा, इसके अलावा हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिया वगैरह सब सामान था। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। दरसे हिदायत। जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास व असा और जूतियाँ हो, जब उस संदूक पर इत्मीनान का सकीना और अनवार व बरक़ात का ख़ज़ीना खुदा की तरफ से उतरना कुरान से साबित है तो भला जिस कब्र में उन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा होगा क्या उन कब्रों पर रहमत व बरकत और सकीना व इत्मीनान नहीं उतरेगा?
हर आकिल इंसान जिसको अल्लाह ने बसारत के साथ साथ ईमानी बसीरत भी अता फरमाई है, वो ज़रूर इस बात पर ईमान लाएगा जब बुज़ुर्गों के लिबास और उनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नुज़ूल होता है तो उन बुज़ुर्गों की कब्रों पर भी रहमत खुदाबंदी का ख़ज़ीना ज़रूर नाजिल होगा। और जब बुज़ुर्गों की कब्रों पर रहमतों की बारिश होती है तो जो मुसलमान उन मुक़द्दस कब्रों के पास हाजिर होगा ज़रूर उस पर भी बारिश अनवार रहमत के चंद कतरात बरस ही जाएंगे, क्योंकि जो मौसलाधार बारिश में खड़ा होगा ज़रूर उसके कपड़े और बदन भीगेगा। उम्मीद है आपको ताबूत सकीना की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो फिर कल एक और वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।